Assalamu alaikum dear friends. Today is our lecture number 10. So we are discussing the operation on sets. The third operation is complement of a set. दो ऑपरेशन हमने डिस्कस किए थे, यूनियन ऑफ ए सेट और इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट. जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. जो ये ऑपरेशन है, सपोज मेरे पास एक सेट है, लेट सेट ए. जो ये ऑपरेशन है ये एक ही सेट पे अप्लाई होगा, यानी इंडिविजुअल सेट पे. यानी सपोज सेट ए मैंने लिया, ये एक ही सेट पे यानी एक ही ऑपरेटर पे ये लगेगा. मैंने बताया अगर हम कंप्लीमेंट कर रहे हैं, सपोज मेरे पास सेट ए है, देन उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो होगा, यानी उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है ए, या कभी कभार बुक में ऐसे भी होता है. ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ए कंप्लीमेंट ए की पावर सी या ए डैश. दिस रिप्रेजेंट्स द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए. अब हमें देखना है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए है क्या. ठीक है, सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है. अब यूनिवर्सल सेट यू है, इस सेट से मुझे देखना है कि ये यू सेट जो है इसी सेट से डिराइव किया गया है सेट ए इसी से डिराइव किया गया है. तो मैं कह सकता हूँ दिस सेट ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू. मीन्स सपोज मैंने एक सेट ए लिया है, ठीक है, वो सेट कहां से डिराइव किया गया है, यूनिवर्सल सेट यू से. तो मैं कह सकता हूं दिस सेट ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू. अब अगर मुझे एक कंप्लीमेंटर निकालना है, मीन्स ए डैश, जो ए डैश होगा वो नंबर ऑफ वो होगा जो एलिमेंट्स यू के अंदर मौजूद हैं, जो एलिमेंट्स यू के हैं, मगर जो सेट ए के अंदर है वो नहीं लिखने हैं हमें. ठीक है, यानी जो एलिमेंट्स सेट यू के हैं, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, वो हमें लिखने हैं. जो एलिमेंट्स ए के हैं वो हमें उसके अंदर नहीं लिखने हैं. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट यू एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और सबसेट ए. मीन्स वो एलिमेंट्स हमें लिखने हैं यूनिवर्सल सेट यू के, मगर एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, जो एलिमेंट्स ए के होंगे. ठीक है, ओके. मीन्स कंप्लीमेंट सेट, एक सेट का हम कंप्लीमेंट कैसे करेंगे. इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनिवर्सल सेट यू. जो कंप्लीमेंट ऑफ सेट होगा वो सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे. एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. एक्सेप्ट द सेट ऑफ मीन्स वो एलिमेंट्स हमें नहीं लिखने हैं जो सेट ए के अंदर हैं. बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट हैं जहां से भी ये सेट डिराइव किए गए हैं उसके एलिमेंट्स हम कहलाएंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. जो ये ऑपरेशन है ये एक ही सेट के ऊपर अप्लाई होता है. वो हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए की पावर सी. और अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखेंगे, ए डैश का मतलब क्या है, एक्स. सपोज दिस एक्स इज द मेंबर ऑफ दिस सेट, एक्स इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए डैश, एक्स such that x belongs to you. x किसको बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट्स को, मगर x बिलोंग नहीं करेगा. मींस एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. मींस बाय डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं. ठीक है, x belongs to you और x and x does not belongs to a. x does not belongs to सेट a को ये बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, ये यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा. ठीक है, सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट u है, 1, 2, 3, 4, 5. ये यूनिवर्सल सेट u है. और सेट a है, 1, 2, 3. यहाँ पे हमें पता चल जाता है a इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट u, क्योंकि a कहाँ से डिराइव किया गया है, u से. तब मैं कह सकता हूँ a इज ए सबसेट ऑफ, तो u यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, a इज सबसेट. अगर मुझे एक कंप्लीमेंट निकालना है, मींस ए डैश, ये ए है, ए डैश मुझे निकालना है. ए डैश मैंने ऊपर ही बताया, ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनिवर्सल सेट यू एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. मींस इस यहाँ से ऐसे भी हम लिखते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स
set of elements in U, but except short में लिखेंगे except elements of A. अगर मुझे A डैश अब निकालना है, मीन्स सेट ऑफ एलिमेंट्स U के एलिमेंट्स में अगर एक्सेप्ट जो A के एलिमेंट्स में मीन्स 1 2 3 है यहाँ पे 1 2 3 मीन्स, तो फिर क्या आएगा A इक्वल टू 4, 5 ये होगा यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ सेट A मीन्स A ये होगा A डैश होगा, मीन्स सेट ऑफ एलिमेंट्स U के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट A जो सेट A के एलिमेंट से वो हमें नहीं लेना है, जो सेट A के एलिमेंट से 1 2 3 है, 1 2 3 हमें इग्नोर करने हैं, 4 5 लिखना है, मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा एक कंप्लीमेंट। सो अगर हम देखेंगे वेन डायग्राम में इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट की। ओके, इन वेन डायग्राम दिस द गिवन शेडेड रीजन इन ब्लू कलर, this shaded region represents a complement of a set A. This is set A, or this A is a subset of this U. We know this A is a subset of a universal set U, means जो ये set है ये derive किया गया universal set U से, तो A is a subset of U. This region represents complement A, means जो ये elements होंगे वो A के नहीं होंगे, और जो ये elements होंगे वो U में contain होंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल अभी पढ़ा था, एग्जाम्पल हमने पढ़ा था U था 1, 2, 3, 4, 5। जो A था 1, 2, 3, तो हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट निकाला था 4, 5। सो A देखो, A यहाँ पे है 1, 2, 3, U है 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 4, 5 यहाँ पे, क्योंकि U ये सारा है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, 1 2 3 4 5, जो 4, 5 एरिया होगा, 4 5 का पार्ट होगा वो एक कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट होगा। ये वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं कुछ, अगर आप ये देखोगे, या कॉम्प्लीमेंट लॉज हम बोलते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट लॉज। फर्स्ट, अगर मैं यूनिवर्सल सेट U का कॉम्प्लीमेंट करूं, ठीक है, यहीं पे देखो, सपोज मेरे पास ये है U, मेरे पास ये है, मुझे U डैश निकालना है, तो फिर U डैश क्या आएगा, मीन्स set of elements in a universal set U except U, means वो elements जो U के अंदर है, मगर except जो elements U के अंदर नहीं है, जो U के अंदर है, means यहाँ पे अगर आप देखोगे ये elements U के अंदर हैं, और जो except हम elements लेंगे U के अंदर भी, यानी एक complement अगर आप universal set का कर रहे हो, वहां पे जो एलिमेंट्स आएंगे वहां पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मीन्स वहां पे 5, ठीक है, मीन्स जो रिजल्ट होगा वो होगा नल सेट और एम्प्टी सेट। 5 क्या बोलते हैं उसको, एम्प्टी सेट। दूसरा ऑपरेशन, दूसरा जो होगा 5 डैश, मीन्स अगर मुझे यहां से एक यूनिवर्सल सेट U है, यहां से मुझे क्या निकालना है, 5 डैश, मीन्स एक एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट मुझे निकालना है, मीन्स इसका मतलब यहाँ पे अगर those elements which are in universal set U except elements of 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, वहां पे सीधा आ जाएगा U, क्योंकि 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स those elements which are in U except in 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो एम्प्टी सेट है, जो एलिमेंट्स आएंगे वो खाली U के आएंगे, इसका मतलब जो रिजल्ट यहाँ पे होगा वो होगा U। तीसरा ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं A यूनियन
ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम सपोज मैंने अभी एग्जांपल बताया था, यूनियन एक यूनिवर्सल सेट ये है। अब अगर मैं मेरे पास ए है, अभी मैं लिख रहा था ए था 1 2 3 1 2 3, ए डैश आया था 4, 5। अब अगर मैं ए यूनियन ए डैश करूं तो क्या आएगा? ए यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन टू सेट्स। ए यूनियन ये क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 1 2 3 4 5 मीन्स यू। इसका मतलब ए यूनियन ए डैश को मैं लिख सकता हूँ यूनिवर्सल सेट यू। ये आपको बाय एग्जांपल मैंने समझाया, ठीक है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट यू। फोर्थ वन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें यहाँ पे अब सपोज यूनियन ऑपरेशन नहीं करना है, अब हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मीन्स अब देखना है हमें यहाँ पे, अगर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इंटरसेक्शन का मतलब, इस ऑपरेशन का मतलब कॉमन। अब हमें इन दो सेटों के दरमियान देखना है कॉमन एलिमेंट्स क्या है। कॉमन कुछ नहीं है, और कॉमन कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 5 मीन्स नल सेट या एम्प्टी सेट। जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 5, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कभी कभार ये एमसीक्यूज में पूछते हैं यू डैश किसके बराबर है, 5 डैश किसके बराबर है, ए यूनियन ए डैश किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ठीक है। जो ये लॉज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हमें बहुत सारे लॉज डिस्कस करने हैं लास्ट वाले टॉपिक में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन, फोर्थ ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ द सेट्स। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड बी, दो सेट है मेरे पास। अगर मुझे डिफरेंस निकालना है वो हम डिनोट कर रहे हैं a माइनस बी से। इसका मतलब अगर अब ये ऑपरेशन अगर मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस माइनस ये ऑपरेशन अगर मुझे परफॉर्म करना है दो सेटों के दरमियान, तब क्या आएगा? जो सेट मुझे बनेगा, जो सेट यहाँ पे बिल्ड होगा, वो सेट होगा जो एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे, वो एलिमेंट जो ए के अंदर होंगे, यानी वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग करेंगे बट नॉट टू द सेट बी। मीन्स वो एलिमेंट्स जो सेट ए को बिलोंग करेंगे बट नॉट टू द सेट बी, ठीक है। बाय एग्जांपल हम सीखेंगे, जो हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए माइनस बी से, ये हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। मीन्स ए माइनस बी इक्वल टू इन सेट बिल्डर फॉर्म एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स बिलोंग करेगा ए को बट एक्स बिलोंग एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी वो सेट बनेगा ए माइनस बी, या अगर मैं बी माइनस ए बता रहा हूं तो वो एलिमेंट जो सेट बी को बिलोंग करेगा बट नॉट टू द सेट ए। यानी आपको ये याद रखना है, ए माइनस बी ऑपरेशन अगर हमें करना है, उस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए को बिलोंग करेंगे बट नॉट टू द सेट बी। हाँ, सपोज मैंने दो सेट लिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए एंड बी बी टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। डिफरेंस हम तभी कर सकते हैं जब दोनों सेट नॉन एम्प्टी हो। अगर एम्प्टी सेट हो वहां पे डिफरेंस क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए दोनों। द डिफरेंस ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू द बी। जो भी मैं बता रहा था, जो अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो सेट ऑफ एलिमेंट्स ए होंगे मगर बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू द बी, यानी बी को वो बिलोंग नहीं करने चाहिए, खाली सेट ए को ही बिलोंग करने चाहिए। अगर हम बी माइनस ए कर रहे हैं तो सेट ऑफ एलिमेंट्स वो बी को बिलोंग करने चाहिए बट नॉट टू द सेट ए। वही उसको हम राइट कर सकते हैं ए माइनस बी से, और ए माइनस बी इसको हम रीड ऐसे कर सकते हैं, ए बट नॉट बी, ठीक है, ए बट नॉट बी, ए माइनस बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म सपोज ए माइनस बी का जो एलिमेंट्स है वो मैंने डिनोट किया है, वो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं एक्स से। एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग करेगा ए को बट एक्स डज नॉट बिलोंग करेगा बी को, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल अगर सेट ए है, सेट ए है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5,
and set b equal to 4, 5, 6, हमें क्या निकालना है? a minus b means a but not b, the elements which belongs to the set a but does not belongs to the set b, मीन जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करने चाहिए सेट ए को बट नॉट टू द सेट बी। तो हम सीधे ही लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बिलोंग कर रहा है बी को, नहीं 2 कर रहा है, नहीं 3 कर रहा है, नहीं, इसका मतलब 1, 2, 3। 4 में लिख सकता हूँ, नहीं, क्यों? 4 बिलोंग कर रहा है बी में भी, मीन्स हमें क्या कौन सा सेट लिखना है? ए मीन्स सेट विच बिलोंग्स टू द सेट एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी के एलिमेंट्स होंगे विच बिलोंग्स टू द सेट ए बट नॉट टू द सेट बी। देखो ये जो 1, 2, 3 बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को और ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं सेट बी को। अगर मैं 4, 5 लिखूं मगर वो बिलोंग कर रहे थे तो तब ये गलत होगा, ठीक है। ये एग्जांपल है, यहाँ पे आपको समझना है। अब हमें देखना है वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं गिवन ऑपरेशन को। The given representation represents the difference of the two sets, set A and set B. The shaded region gives the difference of the sets. Difference of the sets. जो ये shaded region है, ठीक है, जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, this region represents the difference of the two sets A minus B. ये set A है, set B. इसका मतलब जो है A minus B का the region, जो A का region है but B का B इसमें belong नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था 1, 2, 3, 4 सेट A था, 4, 5, 6 सेट बी था, जो सेट ए के एलिमेंट्स वो बिलोंग नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये रीजन दिखाऊं, ये क्या इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये इन दोनों में कॉमन है, ये नहीं कॉमन वाला नहीं, यानी वो रीजन जो सेट ए के अंदर है मगर बी को वो बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो रीजन जो सेट ए के अंदर है बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये रीजन देखूं ये बी को भी बिलोंग कर रहा है, मींस दिस रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस ऑपरेशन। अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी इसकी लिखूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं ए माइनस बी को मैं मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स जो सारे एलिमेंट्स और बी के होंगे माइनस, अगर मैं उसको बी करूँ तभी ए माइनस बी में, तभी मैं ए माइनस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा। ए माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए सेट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों ऑपरेशन सिखाऊंगा मैं। सपोज फर्स्ट वन जो अभी एग्जांपल मैंने लिया था, जो यूनिवर्सल सेट, सपोज यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं लेना हमें, ठीक है। ए और बी हमें चाहिए बस। जो ए है 1, 2, 3, 4, 5, जो बी है, जो बी सेट है 4, 5, 6, 4, 5, 6, जो ए माइनस बी मैंने लिखा था, ए माइनस बी क्या आया था 1, 2, 3। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसी से निकालूंगा। अगर ए यूनियन बी निकालू मैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए यूनियन बी, इन दोनों का मैं यूनियन निकाल रहा हूँ। अगर ए यूनियन बी माइनस में करूं, ए यूनियन बी माइनस बी, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, ठीक है, बिलोंग्स टू द, इस सेट को बिलोंग करने चाहिए मगर बी के एलिमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो क्या आएगा 4, 5, 6 नहीं आएंगे, 4, 5, 6 नहीं आएंगे, इसका मतलब ये भी आएगा 1, 2, 3, इसका मतलब 1, 2, 3। अब देखो 1, 2, 3 किसके बराबर है, ए माइनस बी, तो मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी भी यही सेट है हमें 1, 2, 3, ठीक है। दूसरा भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन पहले निकालना फिर उसको ए माइनस करके निकालना है, वो भी आपको ए माइनस बी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट कभी कभार आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स होता क्या है, ठीक है। अगर मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, उन दो सेट्स को मैं कैसे डिसजॉइंट कहूंगा, जब उन दो सेटों के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मींस ए इंटरसेक्शन बी होगा नल सेट, तभी मैं कह सकता हूं जो सेट्स, दोनों दो सेट्स को मैं डिसजॉइंट तभी कह सकता हूं जब उन दो सेटों के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो suppose there are two sets A and B, then A intersection B is equal to 5, then we say that these two sets A and B are disjoint sets.
means A and B are two sets such that A intersection B equal to 5. This is the condition of a disjoint set. Means जो इंटरसेक्शन होगा दोनों सेट का, ठीक है, दो सेट्स मैंने लिए, दो सेट सच दैट ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी, अगर दो सेटों के दरमियान, सपोज मैंने यहाँ पे लिया यूनिवर्सल सेट से ये दो सेट डिराइव है, मींस दीज आर द सबसेट्स। अगर इन दो सबसेटों का इंटरसेक्शन, अगर इन दो सबसेटों का इंटरसेक्शन जीरो यानी नल सेट आया, तब हम कह सकते हैं दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट। मींस इन दो सेटों के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तभी हम कह सकते हैं नो एलिमेंट कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। मींस सेट ए एंड सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जो अगर हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट देखेंगे, सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट क्यों है, उससे मैंने डिराइव किया है सेट ए एंड सेट बी। मींस सेट ए एंड सेट बी आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिट सेट सी। देन यहाँ पे देखोगे सेट ए ये है, सेट बी है, ए और बी के दरमियान कोई इंटरसेक्शन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखें, एग्जांपल सेट ए, सपोज यूनिवर्सल सेट यू है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, फिर मैंने लिखा जो सेट ए हमने उसे डिराइव किया है वो है 2, 4, 6, 8। जो सेट बी है 1, 3, 5, 7 ऑर्डर इवन नंबर्स, ठीक है। कहां से डिराइव किया, नेचुरल सेट यू से। जो ए और बी है, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन है इन दोनों में, नहीं, मीन्स 5 और नल सेट। सो this is A intersection B. If A intersection B is equal to 5, then we say that these two sets A and B are disjoint sets. Okay friends, now हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लास्ट पे जो सेट्स के लॉ है वो हम देखेंगे, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो लॉज के बेस होगा। और उसके बाद एक और लेक्चर होगा जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के, देन ये चैप्टर यहाँ पे खत्म करेंगे हम, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, खुदा हाफ़िज़।